हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टॉकर्स वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे मेरी जो पोजीशन है, स्कैल्प ट्रेड किया है मैंने, उसके बारे में बात करेंगे। आज मैंने 3400 का प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पर। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है, रीजनिंग है, ट्रेड का जो सेटअप है, वो भी देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑर्डर बुक में। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ आज सिंगल ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी का 35,900 का पुट मैंने बाय किया था। 4 लॉट्स लिए थे मैंने। 237 पर मैंने बाई किया और 271 पर मैंने एग्जिट किया था। विद इन 3 मिनट्स ये ट्रेड कंप्लीट हो चुका था और मैंने 34 पॉइंट्स लेकर 3400 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। और अगर अभी इसके पीछे जो लॉजिक है और रीजनिंग है, उसके सेटअप पूरा देखेंगे। चार्ट पर जाते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द स्टॉकर्स वर्ल्ड। यहाँ पर एक रेड बटन आता है सब्सक्राइब करके, तो उसको सब्सक्राइब दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अभी जाते हैं चार्ट पर। 1 मिनट के चार्ट में मैं लगाता हूँ और उसमें ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो आज मुझे 4 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे स्पॉट की थी और आप उस पर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक पर ही किया क्योंकि मुझे उसमें ही अपॉर्चुनिटी मिली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले जो सेटअप था वो यहाँ पर था। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक थोड़े रेंज में था। ट्रेंड लाइन दोनों तरफ से एक मार्क की थी मैंने, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई मैं एंटर करने वाला था, पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा क्विक था तो फिर मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का चांस नहीं मिला और बैंक निफ्टी ने अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। तो फिर हायर लेवल्स पर एंटर करके इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता है हायर लेवल्स पर बाय करके वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो फिर मैं ऐसे ट्रेड पर ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो फिर मिस हो जाती है, फिर मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ। तो आप भी ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि ट्रेड को चेस मत कीजिए। अगर आपके सेटअप में अगर कोई ट्रेड आ रहा है तो ओनली देन एग्जीक्यूट कीजिए, नहीं तो फिर उसे जाने दीजिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए। तो फिर यहाँ पर बाद में मैंने एक जोन मार्क करके रखा था 36,000 से लेकर 35,900 800 तक। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था। तो फिर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं ढूंढ रहा था, सेलिंग के लिए ही ढूंढ रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर सेलिंग चालू हो गई ऊपर से, तो मैंने यहाँ पर एक लेवल मार्क करके रखी थी 35,750, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया था। और जैसे ही कोई लेवल ब्रेक होती है तो एक क्विक मोमेंटम आता है, तभी आपको स्कैल्पिंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मैंने वही ग्रैब किया। यहाँ पर जैसे ही इसने ये वाली जो कैंडल थी 1152 की जो कैंडल थी, उसने ब्रेक करके क्लोजिंग दी। मैंने 1153 को यहाँ पर एंटर किया। आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। 1153 का जो मेरा बाइंग का जो ऑर्डर था वो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। और फिर 2 मिनट्स तक यहाँ पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया 2 मिनट के लिए, और फिर बाद में एक डायरेक्टली स्पाइक किया डाउन साइड में, और यही इसी कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया था 1156 के। मुझे मेरा टारगेट यूजुअली 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का रहता है। अगर बहुत ही बड़ा मोमेंटम या बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ मैं किसी ट्रेड में, तो ओनली देन आई वेट फॉर दैट ट्रेड एंड मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, टारगेट को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 34 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए और फिर मैंने एग्जिट कर दिया, और फिर मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देख रहा था। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर मिली थी। डे लो जो था, डे लो को ब्रेक करने वाला था बैंक निफ्टी। तो मैं यहाँ पर रेडी था, पर एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ ऐसा कि अगेन एक क्विक मोमेंटम आया, स्पाइक हो गया यहाँ पर बैंक निफ्टी ने डाउन साइड में। तो यहाँ पर भी मुझे एग्जीक्यूट करने का चांस नहीं मिला, तो ये भी मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। देन अगेन ये नीचे के साइड का जो एक ट्रेंड लाइन बना था उसका भी ब्रेकडाउन हुआ, तो ये भी अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो गई थी। तो ये 4 अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी। उसके बाद मैंने 1:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं किया, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो थोड़ा नेगेटिव में था। उसके वजह से टाइम डीके बहुत हो रहा था, प्रीमियम्स बहुत डीके हो रहे थे। तो आपको बहुत क्विक रहना पड़ता है एंट्री और एग्जिट में, स्कैल्पिंग करते टाइम पे। तो मैंने सोचा कि एक डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ है, तो फिर मैं डे को मैंने क्विट कर दिया एंड आई जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट। मार्केट को बस ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं, कैसे मार्केट मूव कर रहे हैं, ताकि आपके आइज़ को भी प्रैक्टिस होता है और आप थोड़ा यूज टू हो जाते हो पूरे सिस्टम से। अभी मार्केट अभी वोलेटाइल होने लगा है। पिछले 5-6 दिन से आप देख रहे थे कि मार्केट थोड़ा साइडवेज था,
अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंट्राडे में मिल रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए। तो आप भी ऐसे देख सकते हो और आप भी ऐसे सीख सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। और BTST की भी स्ट्रैटेजी मैंने दे दी है। स्कैल्पिंग के लिए ये सेटअप मैं यूज़ करता हूँ, यूजुअली 30 to 40 पॉइंट्स का मैं टारगेट रखता हूँ। आप भी कर सकते हो, 10 to 20 पॉइंट्स भी आप रख सकते हो। अगर आपकी क्वांटिटी पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर 10 पर आधे थोड़े बुक कीजिए और फिर ऐसे करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना था कि अपॉर्चुनिटी अगर आपकी ट्रेडिंग की मिस हो जाती है तो फिर उस ट्रेड को चेस मत कीजिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए। आज देखिए मुझे जहाँ पर 4 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी उसमें से सिर्फ मैंने एक पर की ट्रेड किया, मुझे डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। मैंने ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं किया। आई जस्ट सैट देयर एंड आई जस्ट वॉच द मार्केट। तो आपको भी यही करना है। अगर आप डे एंड में अगर ग्रीन में हो तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है, साइकोलॉजी भी ठीक रहती है। तो नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करोगे तो आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करोगे, फियर नहीं रहेगा आपके माइंड में। तो यही आपको माइंड में रखना है याद करके, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड भी करना है। क्योंकि स्कैल्पिंग है या ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो कम्प्लीटली एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपका अगर माइंड और साइकोलॉजी ठीक रहेगी, ओनली देन यू विल बी प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट। तो इसी बात को आप ध्यान में रखिए। 10% जो बाकी रहता है वो आपका सेटअप रहता है, 90% इज़ कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल गेम। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड मैं आपको आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाऊंगा, ट्रेड के भी वीडियोस लाऊंगा, मैं प्रॉफिट करता हूँ वो भी शेयर करूँगा। सो मेक श्योर कीजिए कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। थैंक यू।